हेलो गाइस, मैं हूँ श्वेता फूड ब्लॉग में सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब आप अच्छे होंगे। तो देखिए, आज मैं यहाँ पर ली हूँ सत्तू। तो आज मैं सत्तू के आपको दो रेसिपी बताऊंगी बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर सत्तू की लिट्टी बनाई है। तो मैंने दो तरीक़ों से बनाई है। तो एक तो मैंने फ्राई करके बनाया और एक मैंने सत्तू का पराठा जैसा बनाया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने एक बाउल में मैंने 100 ग्राम पैकेट का सत्तू का लिया था, सतेंद्र का। तो आप ले लीजिएगा, उसे आप बाउल में डाल दीजिएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर अनियन को चॉप्ट कर लिया है और मैंने एक हाफ स्लाइस लेमन लिया है। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली को चॉप्ट किया है और गार्लिक और जिंजर को चॉप्ट कर लिया है। आप छोटे छोटे टुकड़ों में अच्छे तरीके से इसे फाइन चॉपिंग कर लीजिएगा। तो चलिए हम डाल देते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर इसे जिंजर को ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं इसमें गार्लिक को ऐड कर दूँगी। आप फाइन चॉपिंग करिएगा गाइस, क्योंकि जब ये मुंह पे होगा क्रंची तो ज़्यादा बड़ा बाइट रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप अगर आप मिर्ची आप नहीं डालना चाहते तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप अनियन थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा जितना वो क्वांटिटी रहेगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 2 बड़े ऑनियन का पीसेस को लिया था, तो उसे मैं भी चॉप किया है। अब मैं उसमें इसके अच्छे तरीके से डाल दूँगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर काला ज़ीरा लिया है और यहाँ पर मैंने अजवाइन लिया है। अजवाइन को आप हाथों से थोड़ा सा रब करके डालिएगा। इससे क्या होता है ना, जो फ्लेवर होता है वो थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर अजवाइन को भी इसमें मैंने ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें सॉल्ट डाल दूँगी। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा गाइज़। अब मैं इसमें जो हाफ़ लेमन का जो स्लाइस था मैं उसमें वो डाल दूँगी। अगर आपको लगे कि लेमन थोड़ा कम है तो आप पूरा एक लेमन भी डाल सकते हैं। इसके जो और एक हाफ़ स्लाइस है वो भी डाल सकते हैं और इसके सीड्स को आप स्किप कर दीजिएगा। इसके सीड्स को मत डालिएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर डाला है अनियन को। अब देखिए, मेरे यहाँ पर अचार का तेल है। जो अचार होता है, अगर आपके पास अचार का तेल नहीं है तो कोई बात नहीं है। जो सरसों की तेल होती है उसे थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा। थोड़ा सा गर्म करके उसे ठंडा करके आप इसमें डाल दीजिएगा, या फिर आप नॉर्मल टेम्परेचर वाला जो होता है सरसों के तेल वो भी आप डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, फ्लेवर अच्छा आएगा। तो इसमें क्योंकि हमको तो पानी ऐड नहीं करना है, इसलिए हमने इसमें तेल को डाला है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर अचार के तेल को तो डाल लिया। अब हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, मेरा मिक्स हो चुका है। तो देखिए, कुछ ऐसा हुआ है। तो चलिए अब हम इसकी डो लगा लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक बाउल में 2 बड़े चम्मच से कप से मैंने यहाँ पर मैदा लिया है और मैंने आटा लिया है। मैंने इक्वली क्वांटिटी में ही लिया है दोनों। अगर आप चाहे तो इसे बिल्कुल आटा में ही बना सकते हैं या फिर पूरा मैदा में ही बना सकते हैं। मैंने दोनों को मिक्स कर लिया है। तो इसमें मैंने सॉल्ट डाल दी। सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। और यहाँ पर मैंने 4 बड़े चम्मच मैंने इसमें रिफ़ाइन की ऑयल डाली है। रिफ़ाइन ऑयल डालने से क्या होगा ना, एक तो उसका मोयम होगा तो अच्छा खस्ता बनेगा, इसलिए बस डाला जाएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर रिफ़ाइन ऑयल भी डाल दिया। अब हम चलिए इसे अच्छी तरीके से मोयम लगा लेते हैं। मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, अब मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी को ऐड करूँगी। जैसे रोटी के जैसे बनाते हैं, जैसे कोई भी पराठा का जैसे हम डो लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से लगाइएगा। ज़्यादा गीला मत करिएगा। अगर ज़्यादा गीला हो जाएगा डो इसका तो लिट्टी अच्छा तरीके से नहीं बनेगा, वो शेप नहीं होगा और बिल्कुल वो फट जाएगा। तो चलिए, अब हम अच्छी तरीके से डो लगा लेते हैं और इसे अच्छे तरीके से नीट करिएगा। जितना इसे नीट करिएगा गाइस, वो उतना अच्छा पराठा आपका बन के रेडी होगा और आपका लिट्टी बन के रेडी होगा। तो चलिए, अब हम इसे अच्छी तरीके से नीट कर लेते हैं। नीट करके अब हम इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए, और यहाँ पर थोड़ा सा सूखा आटा या फिर सूखा मैदा आप ले लीजिएगा। तो देखिए गाइस, मैं यहाँ पर तो 2 तरीक़ों से आपको बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो पहले मैं आपको जो फ्राई लिट्टी होती है ना, जो छोटे छोटे शेप में होती है, तो मैं आपको वो पहले बना कर दिखा रही हूँ। तो आप उसके लिए छोटा छोटा लोई को ही लीजिएगा और उसे सूखे आटे या फिर मैदे में आप उसे लगा लीजिएगा और इसे अच्छे तरीके से गड्ढे का जो शेप होता है उस तरीके से आप दे दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके हाथों से। तो देखिए, बिल्कुल इसी तरह से कीजिएगा जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर कर लीजिएगा। अब उसमें आप 2 चम्मच के करीबन सत्तू को डाल दीजिएगा, या फिर आपको जितना अच्छा लगे उतना डाल दीजिएगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वो कहीं बाहर ना आ जाए, उसमें ज़्यादा फीलिंग ना आप भर ले। तो देखिए, आप इसे अच्छे तरीके से टाइटली हम प्रेस करेंगे। एक हाथों से आप सत्तू को अंदर की ओर ये करिएगा, पुश कीजिएगा और ऊपर से आप देखिए जो आटा की जो हमारी जो लोई है, जो डो है, उसे गोल 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 करके आप उसे घुराइएगा। तो और उसका जो मुंह है उसे टाइटली आप बंद कर दीजिए। ऐसे क्या होगा कि उसका जो सत्तू है, जो फीलिंग हमने भरा है, वो बाहर नहीं निकलेगा। तो ऐसे करके चलिए हम सब रेडी कर लेंगे। तो देखिए, मैंने एक तो बना कर आपको दिखा दिया, मैं दूसरे भी आपको बना कर दिखा देती हूँ। आप भी प्लीज़ देखिए अच्छे तरीके से किस तरह से मैं बना रही हूँ। ज़्यादा इसका डो को बड़ा मत लीजिएगा, क्योंकि हमारी लिट्टी बनेगी, ये पराठा नहीं बनाना है हमें सत्तू का। तो छोटा छोटा करके आप लोई लीजिएगा। तो देखिए, बिल्कुल इस तरह से आप इसको शेप दे दीजिएगा और इसमें हम 2 चम्मच से करीबन इसमें जो सत्तू की मैंने फीलिंग बनाई थी वो मैं अब इसमें डाल दूँगी। तो देखिए गाइस, अगर
देखिए गाइस, बिल्कुल इसी तरह से आप इसको भरिएगा, इसे अच्छे तरीके से पुश कर करके और इसे उससे अच्छे तरीके से गोल गोल करके घुरा करके, और इसे जो इसका मुंह है उसे टाइटली आप बंद करके रखिएगा, वरना ये खुल जाएगा तो इसके जो भीतर की जो फीलिंग है वो बाहर निकल जाएगा फ्राई करते वक्त। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर कढ़ाई में रिफाइन ऑयल डाल लिया है। आप इसे हल्का गरम कर लीजिएगा और इसकी फ्लेम जो है बिल्कुल ही आप लो पर कर दीजिएगा। और देखिए अब एक एक करके जो मैंने लिट्टी बनाया था, अब मैं उसको उसमें डाल दूँगी। आप फ्लेम को बिल्कुल ही लो करके रखिएगा, क्योंकि क्या होगा ना, आप ज़्यादा हाई फ्लेम कर दीजिएगा तो एक तो ऊपर से वो जल जाएगा और भीतर से वो जो उसका फीलिंग है, जो आटा का जो हमने लगाया था डो, वो बिल्कुल ही नहीं पकेगा। ऐसे क्या होगा, लो फ्लेम में रखने से धीरे धीरे करके वो पकता रहेगा और अच्छा तरीके से वो क्रिस्प भी हो जाएगा। तो कम से कम इसे आप 15 से 20 मिनट तक इसमें टाइम लगता है। तो इसे चलिए हम उलट पलट करके अच्छे तरीके से सब तरह से इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिएगा, इस आप एक एक करके पलट लीजिएगा अच्छे तरीके से, जनो टूटे ना और इसकी फीलिंग जो है अच्छा तरीके बाहर ना निकले। तो देखिए कितना मेरा खस्ता हुआ था। यहाँ पर आपको ऊपर से इसकी शेप पता चल रही होगी कि कितना अच्छा बना था। और ये तो देखिए, चलिए हम बना लेते हैं अच्छे तरीके से इसे फ्राई करके। तो देखिए गाइस, आप बिल्कुल ही ऐसे करके बनाइएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट बताना मत भूलिएगा कि कैसा लगा। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर दोनों तरफ से उसे उलट पलट करके अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। आप भी बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई कर लीजिएगा। इसे लो फ्लेम में रखिएगा बिल्कुल ही इसे फ्लेम को। तो देखिए यहाँ पर बनके तो मेरा रेडी हो चुका है। तो देखिए गाइस, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से भीतर से भी सिक चुका है और इसे ऊपर से गोल्डन फ्राई क्रिस्पी जैसा हो गया, इसका कलर चेंज हो गया है। तो देखिए अब हम इस स्टेज पर इसको अब निकाल लेंगे। निकाल लीजिएगा, इसे लो फ्लेम में रखिएगा बिल्कुल ही इसे फ्लेम को। तो देखिए यहाँ पर बनके तो मेरा रेडी हो चुका है। तो देखिए गाइस, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से भीतर से भी सिक चुका है और इसे ऊपर से गोल्डन फ्राई क्रिस्पी जैसा हो गया, इसका कलर चेंज हो गया है। तो देखिए अब हम इस स्टेज पर इसको अब निकाल लेंगे। निकालने के बाद मैं इसे देखिए प्लेट में सर्व की हूँ। तो देखिए अब मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाऊंगी कितना अच्छा ये बना था और कितना अच्छा तरीके से भीतर से सिक चुका था। इसे अच्छे तरीके से जो हमने फ्राई किया था लो फ्लेम में। तो देखिए गाइस, और इसे आप अचार के साथ ले सकते हैं और इसे आप चटनी के साथ बना सकते हैं। बैंगन की जो टमाटर की जो चटनी बनती है, आप उसके साथ इसको एंजॉय कर सकते हो। देखिए जो मेरा ये बन चुका है। अब मैं दूसरा तरीका से बना कर दिखा रही हूँ आपको। जो मैंने जो बताया था, एक मैं आपको बना कर दिखाऊंगी। तो देखिए उसको भी मैंने अच्छे तरीके से फ़ील कर लिया था, वैसे ही जैसे सत्तू को मैंने उस लिट्टी में जैसे फ़ील किया था। अब इसे क्या करेंगे, हम हल्के हाथों से इसे हम प्रेस कर लेंगे और इसे हल्के हल्के करके अब हम इसको बेल लेंगे। अब बिल्कुल ही हल्के हल्के करके बेलिएगा, ज़्यादा आप टाइटली इसमें प्रेस मत दीजिएगा। ऐसे क्या होगा, प्रेशर देने से होगा ना, ये फट जाएगा। तो इसे आप हल्के हल्के करके ही अपने हाथों से आप इसे प्रेशर ही दीजिएगा। तो देखिए हम इसे चलिए इस तरीके से बेल लेते हैं। और मैंने यहाँ पर देखिए तवा को गर्म कर लिया है। अब मैं उसमें अपनी जो पराठा है, जो मेरी सत्तू की, वो डाल दूँगी। अब इसे भी लो फ्लेम करके ही पकाइएगा, क्योंकि ये भी अच्छे तरीके से भीतर से सीजेगा। तो नहीं तो ये भी कच्चा रह जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। चलिए हम दोनों तरह से अच्छी तरीके से इसके साइड के कॉर्नर में बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे हम सिंझा लेंगे। और ये जब इसमें हम रिफ़ाइन ऑयल लगाएंगे गाइस, तो इसकी फ्लेम को हाई कर दीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर रिफ़ाइन ऑयल डाल लिया है। आप इसे घी, रिफ़ाइन ऑयल किसी के साथ भी आप लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रिफ़ाइन ऑयल ही डाला है। तो देखिए अब हम चलिए इसे अच्छे तरीके से इसका दोनों तरफ से क्रिस्पी कर लेते हैं। तो इसे आप साइड साइड से दबा दबा के ही करिएगा, क्योंकि नहीं तो ये कच्चा रह जाएगा। तो इसे हर तरीके से चलिए हम अच्छे तरीके से क्रिस्पी कर लेते हैं फ्राई करके। तो देखिए गाइस, अब बिल्कुल आप भी ऐसे ही करिएगा, दोनों तरफ से अच्छे तरीके से पका लीजिएगा। तो देखिए गाइस, यहाँ बन के रेडी हो चुका है मेरा सत्तू का पराठा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।